यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। पराई दुनिया में परिस्थिति रूपी परीक्षाओं के बीच श्री कृष्ण अर्थात परम पिता परमात्मा कलयुग के अंत में अर्जुन रूपी आत्मा को स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान करते हुए जो महाज्ञान दे रहे हैं, हम भी उसे धारण करें। पांचवा शस्त्र, परिस्थिति एक खेल। हे अर्जुन, दुख के बिना सुख का कोई महत्व नहीं है। हार के बिना जीत का कोई मोल नहीं है। इसलिए यह जीवन सुख और दुख का खेल बना हुआ है। इसलिए तेरे सामने हो रहे या आने वाले सभी नजारों को खेल समझ साक्षी हो जा। कर्म योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। कर्म योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे,
भगवान, ये कैसे संभव है कि मेरे सामने इतनी विपदा है और मैं इसे खेल देखूं? हे अर्जुन, देख, आज तुझे मैं जीवन को खेल समझने की युक्ति बताता हूं। नियत स्थान पर, नियत समय पर, नियत परिस्थिति में, नियत आत्मा पर नियति निश्चित है। यह नियम बुद्धि में धारण कर, क्योंकि इस संसार का सब कुछ अपने नियत समय पर परिवर्तनशील होगा ही। परिस्थिति भी, आत्माएं भी और ये नजारे भी परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का है नियम, सुन पार्थ। परिवर्तन संसार का है नियम, सुन पार्थ। खाली हाथ तुम आए धरा में, जाना खाली हाथ है अर्जुन, जाना खाली हाथ। हे अर्जुन, तेरे पुराने संस्कार लाख जतन कर ले, तू अपने कदमों को एक ही दिशा की तरफ बढ़ाता चल, अर्थात परमात्मा की श्रीमत तरफ कदम उठा। परिस्थिति को खेल समझने की दूसरी युक्ति यह है कि परिस्थितियों का सामना खुशी से कर तो खेल अनुभव होगा। खेल अनुभव करने के लिए एक बात अच्छी तरह से बुद्धि में धारण कर, परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि तू अपनी शक्तियों को जागृत कर सके। फील होकर करेगा तो फेल हो जाएगा। देख, तुझे ये निर्भय बनाने के लिए आई है। जैसे हर खेल में खिलाड़ी इंतजार करता है कि उसकी बारी आए तो वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। तो दिखा अपनी प्रतिभा अर्जुन, दिखा अपनी प्रतिभा। अपने मधुसूदन को भी, दुनिया वालों को भी और उनको भी जो तेरा आज विरोध कर रहे हैं। दिखा उन्हें कि तेरे साथ कौन खड़ा है। यदि तू आज अपनी जौहर नहीं दिखाएगा तो उन्हें कैसे पता पड़ेगा कि स्वयं त्रिलोकी नाथ तेरे साथ खड़ा है।
कोई पाप नहीं, धर्म है तेरा पार्थ, ये तो कोई पाप नहीं, धर्म है तेरा पार्थ। क्यों डरता है युद्ध से, जब मैं हूँ तेरे साथ है अर्जुन, जब मैं हूँ तेरे साथ। जब तेरा सहारा कोई नहीं होगा, सब साथ छोड़ देंगे, तब स्वयं ये त्रिलोकी नाथ तेरे साथ होगा। आजमा कर देख ले पार्थ। जब भी डगमगाए उसने ही हाथ थामा, वो मीत बनके आया जब तू बना सुदामा। सच्चाई की ताकत से कश्ती उबार ले, ओ छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार ले, समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे, छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। ओ छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। ओ छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। हे वत्स, देख, ये परिस्थितियां तुझे निखार रही है। देख तो सही, स्वयं को इस कदर तक निखर जाने दे कि तू स्वयं भी स्वयं पर आश्चर्य करे कि ये क्या हुआ, ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। तू परिस्थिति में ही स्वयं की शक्तियों का साक्षात्कार कर सकेगा। तू अभी कहां तक पहुंचा और तुझे अभी कितना और रास्ता तय करना है, ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर परिस्थितियां देंगी। तेरा लक्ष्य परिस्थिति ही देगी। तूने कितना अपने अंदर गुणों को भरा है और कितना बाकी है, यह सब तुझे परिस्थितियों द्वारा ही तोहफे के रूप में मिलेगी। एक माटी का दिया हो, अंधियारों से है लड़ता, भगवान का दिया तू किस बात से है
तुझको तो साथ है हवाएं, कांटों की फिक्र न कर, तेरे साथ है दुआएं, कर्मों की तू लेकर किस्मत सवारने, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजारने। हे मधुसूदन, मेरा मन भटकता ही रहता है। ज्ञान दीपक देकर इसे सही राह दिखाओ प्रभु, सही राह दिखाओ। गोविंद उत्तर दे रहे, अर्जुन पूछे जाए। गोविंद उत्तर दे रहे, अर्जुन पूछे जाए। ऐसा दीपक कौन जो मन को राह दिखाए है केशव, मन को राह दिखाए। हे अर्जुन, तुझे एक सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। डर वाले प्रश्न तो उठ सकते हैं, परंतु उसके चक्रव्यूह में नहीं फंसना। अस्वीकारात्मक भाव में भी नहीं उलझना। जाल बिछा कर पग पग पर, जाल बिछा कर पग पग पर, हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत फंसना, बड़ा समझ का खेला है। माया में तू मत फंसना, बड़ा समझ का खेला है। भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। हे अर्जुन, यदि ये सावधानी नहीं रखी तो परिस्थिति को खेल की तरह नहीं खेल पाएगा। तू इसे तूफान मत समझ, न कायर बन। सृष्टि के नियम के विरुद्ध मत जा पार्थ, और परिस्थिति से लड़ने का प्रयास जारी रख। यही है वो हिम्मत जो खुदा इस समय तुझसे गुहार लगा रहा है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे।
अज्ञानी आत्माएं कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ जो होगा वही ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो होगा तुझे उसे खुशी खुशी आनंद की अवस्था में रहकर स्वीकार करना है, क्योंकि कल्याण कोई बाहर घटित नहीं होगा, तेरे अंतर मन में घटित होगा। परिस्थितियां कल्याण वाली हो जाएंगी, यह सोच ही गलत है। जो और जैसी तूने अपने कर्मों द्वारा बनाई है वो तो आनी ही है, परंतु तू घबरा मत, हिम्मत रख पार। हिम्मत न हारना कभी, तन में तनिक भी जान है। मंजिल सरल हो जाएगी, साथी स्वयं भगवान है। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। रोग शोक पीड़ा बीमारी लेती तुमसे चीर विदाई। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। हे अर्जुन, स्वयं पर अब रहम कर। यदि परिस्थितियों को खेल समझने का तेरा ये अभ्यास रहा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुझे तेरी मंजिल पर पहुंचने से रोक सके। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बस तुझे थोड़ी धैर्यता रखनी होगी। जल्द मिलने वाली चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना गिरने वाले। रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना गिरने वाले। इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले हो। इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले हो। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो।
धैर्यता की धारणा का क्या महत्व है? जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते हो, जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते, कहीं धीरज छूट न जाए। अरे हो कहीं धीरज छूट न जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हे अर्जुन, जीवन में सब साथ छोड़ दे, लेकिन तेरा धैर्यता रूपी गुण तुझसे न छूटने पाए। इस एक धारणा से तू अपनी हर परिस्थिति में स्वयं की शक्ति बढ़ा सकेगा। बस तूने जो भी विक्रम करके अपनी शक्तियों को कम किया है, वह सब तेरे पास वापस आ जाएंगी। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है, हे अर्जुन, एक बार फिर तू संपन्न बन जाएगा। यह सब खेल तेरी संपन्नता का सूचक है। ये परिस्थितियां कुछ है नहीं, बस जीवन में रोज हो रही घटनाओं की तरह ही एक घटना मात्र है, पर तू अपनी कमजोर मन की स्थिति के कारण उसे बड़ा बना रहा है। देख, जैसे
एक भारी बस्ता एक सेहतमंद मनुष्य के लिए उठाना कोई बड़ी बात है क्या? अब वही बस्ता एक कमजोर मनुष्य उठाए तो उसके लिए मुश्किल है ना? ठीक ऐसे ही परिस्थिति के साथ भी है। अब तुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। परिस्थितियां तेरे लिए मात्र एक खेल है बस। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। प्रभु, आपका दिया हुआ ज्ञान मैं समझ गया, पर क्या मैं ये कर पाऊंगा? परिस्थिति को खेल समझ स्वीकार कर पाऊंगा? हे अर्जुन, जरा सोच, गणेश को विघ्न विनाशक क्यों कहा जाता है? ऐसा कहते हैं ना कि गणेश विघ्नों को आने से पहले ही समाप्त कर देता है। परंतु देख, ज्ञान तो कहता है कि कर्मों का फल तो आना ही है, तो विघ्न दूर कैसे होंगे? हे अर्जुन, कर्मों के फल को विघ्न मानना या न मानना, यह तेरे हाथ में है। इस राज को समझ पार्थ। जब कोई परिस्थिति अचानक आती है तो वो बात बहुत बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि तेरा मन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु यदि पहले से ही पता हो कि कोई परिस्थिति आने वाली है, तो मन तैयार रहता है और
वो परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। गणेश यानी त्रिकालदर्शी आत्मा। देख, गणेश के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना। तीनों कालों को देखने, जानने और मानने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा आने वाली परिस्थितियों को पहले से ही जानकर उसके लिए पूरी तरह तैयार रहती है। अपने ज्ञान शस्त्रों के साथ फिर बड़े से बड़ा विघ्न उस आत्मा के सामने चूहे जैसा ही प्रतीत होगा ना। ऐसे में परिस्थिति चुनौतीपूर्ण होते हुए भी आत्मा घबराती नहीं है और पहाड़ जैसी बात भी उसको राई जैसी लगती है। इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो अर्जुन, अब तू खुद अपने जीवन में गणेश बनकर अपने विघ्नों का विनाश कर। देख अर्जुन, कोई भी बात तुझे विघ्न तभी प्रतीत होती है जब तुझ पर माया का वार होता है, अर्थात तू कमजोर पड़ता है। अब माया रूपी चोर को आने न दे अर्जुन। चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा, चोर आवेगा नगर में, चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में, चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर
जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। हे अर्जुन, तीनों कालों के ज्ञान द्वारा अपने विघ्नों को पहले से ही जानकर अपने मन में उसे स्वीकार कर और तैयार हो जा। तो जब विघ्न आएगा तो तुझे बस वो एक खेल के समान प्रतीत होगा। भगवान, कृपया मुझे बताएं कि परिस्थिति के समय मैं किन ज्ञान के शस्त्रों का प्रयोग करूं? हे अर्जुन, यह आत्मिक ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा की अविनाशी यात्रा का ज्ञान, यह ज्ञान वो शस्त्र है जो तुझे परिस्थिति में धारण करना है। तब तू स्वतः ही साक्षी हो जाएगा और इस खेल का मजा ले सकेगा। अर्जुन, अब तुझे हर ज्ञान शस्त्र के साथ एक महावीर योद्धा की तरह हर पल तैयार रहना है कि जब भी विघ्न आए तो तू उस पर विजय पा सके। एक वीर योद्धा यह कभी कह नहीं सकता है कि दुश्मन आ गया और मैं हार गया। वो है ही दुश्मन को मात देने के लिए। तो अब अपने शस्त्र और शक्तियों से तैयार हो जा अर्जुन।
मुझे वीर योद्धा की तरह सावधान भी रहना है और परिस्थिति को खेल भी समझना है। ये कैसे प्रभु? अब तू समझ सकता है कि परिस्थिति कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही परिस्थिति किसी के लिए बहुत बड़ी प्रतीत होती है और किसी के लिए वही परिस्थिति बहुत छोटी। जब आत्मा में बल भरा हुआ था तो परिस्थिति छोटी लगती है, और जब आत्मा शक्तिहीन अनुभव करती है तो परिस्थितियां भी उसे बड़ी अनुभव होती है। लेकिन जब आत्मा परिस्थितियों को ज्ञान के शस्त्र का उपयोग करके साक्षी होकर देख पाती है, तब उसके प्रभाव में नहीं आती। और यदि साक्षी न हो पाई तो परिस्थिति के प्रभाव में आ जाती है, और वही बात उसे बड़ी लगती है। तो अब तुझे हर बात को साक्षी होकर देखना है। अर्जुन, देख, जैसे किसी नाटक को देखा जाता है, इस तरह जब तू परिस्थितियों को देखेगा तब तेरे लिए परिस्थिति चुनौतीपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि तू यह अनुभव करेगा कि यह तो नाटक है। और इस तरह तू हर बात में हल्का और बेफिक्र रह सकता है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है गुरु तेरे प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे,
ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। हे अर्जुन, परिस्थिति तो कई प्रकार की आएंगी, सेवा में भी विघ्न होंगे। सेवा में सफलता मिलेगी तो कभी तू चाहे तो भी सेवा नहीं कर पाएगा। संगठन में भी पुराने संस्कारों का टकराव हो सकता है, क्योंकि तूने जो अतीत में बाण चलाए हैं वो लौटकर कहाँ आएंगे? तेरे पास ही आएंगे ना। प्रकृति को भी जितना दूषित किया है उतना प्रकृति भी अपना प्रकोप तो दिखाएगी, और फिर मन में भी पुराने संस्कारों के तूफान आएंगे। तूफानों का डर नहीं, तूफानों का डर नहीं, साहिल की ना परवाह है। बाबा जब तू माझी मेरा, तू मेरा हमराह है। अरमानों की भीड़ नहीं, अरमानों की भीड़ नहीं, ना कोई दिल की चाह है। बाबा जब तू साथी मेरा, तू मेरा हमराह है। कल्प कल्प के बाद ओ बाबा संगम में तू आन मिला। वीराने में बहार आई, खुशी का गुलिस्तान खिला। कल्प कल्प के बाद ओ बाबा संगम में तू आन मिला। वीराने में बहार आई, खुशी का गुलिस्तान खिला। अब अधरों पे आह नहीं, अब अधरों पे आह नहीं, हर पल वाह वाह है। बाबा जब तू माझी मेरा, तू मेरा हमराह है। हे पार्थ, मन में उठ रहे पुराने संस्कारों के
तूफानों का ज्ञाता होने के कारण तू अडोल रहकर अपने शस्त्रों से अर्थात ज्ञान से स्वयं के अंदर आनंद की स्थिति बनाए रखना। इसमें बड़ा मजा है। इस अतीन्द्रिय सुख को परिस्थिति के समय पर अनुभव कर लिया तो तुझे विजय होने से फिर कौन रोक सकता है।